जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, आज ये आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर एक भ्रांति फैलती जा रही है कि प्राचीन काल से छुआछूत है, लेकिन पूरी तरह से जांच करके देखो कि ये छुआछूत कब से शुरू हुई। छुआछूत प्राचीन काल से नहीं है। प्राचीन काल में आप किसी का इतिहास उठाकर देखो, वहाँ देखोगे तो सभी किसी न किसी राजा वंश के संतान है, और धीरे धीरे करते 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 ये नीचे आते गए। जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया, उसको उस समाज से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद लोगों ने उसका, प्राचीन काल में हुक्का पानी बंद करना कहते थे, वो हुक्का पानी बंद कर दिया, उनके साथ संपर्क जोड़ना बंद कर दिया। तब उनसे लोग नफरत पैदा हो गई, लोग नफरत करने लगे। इसी प्रकार देखते हैं कि छुआछूत ज़्यादातर कैसे पैदा हो रही है। प्राचीन काल से नहीं थी। प्राचीन काल का बहाना लेकर कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग बिना मतलब के लोगों के दिमाग में वो बातें भर देते हैं जिन बातों से उनकी मानसिकता कमज़ोर हो। प्यारे देशवासियों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में मेमोरी कार्ड होता है। उस मेमोरी कार्ड में जैसी बातें हम भर देते हैं, वैसा का वैसा ही वो पकड़ लेता है। एक बात को एक आदमी के लिए 5 बार कह दो, 5वीं बार वो ज़रूर सुनेगा कि कोई न कोई बात ज़रूर है। एक भले इंसान के लिए आप कह दो कि ये बहुत बुरा है, इसने ऐसा काम किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ज़रूर दिमाग में बैठ जाती है। उसके दिमाग में ये बात आएगी कि हो सकता है उसने किया होगा। ठीक इसी प्रकार छुआछूत पैदा करने वाले हैं कौन? असलियत में कौन हैं? असलियत में छुआछूत पैदा करने वाले हम खुद ही हैं। एक बार किसी को गलत काम हुआ, उसको अगर न्यात बार कर दिया या उसको समाज से बाहर कर दिया, तो उसकी संतान है, जरा उसका क्या दोष है। लेकिन उस संतान को भी उन लोगों ने वैसा का वैसा रख दिया जैसा वो था। लेकिन आगे चलकर उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ कर बैठ गए, और वो छोड़ते नहीं हैं। अब हम अगर पूरी तरह समझ करें और सोचें और विचार करें तो जाति को इंसान नहीं छोड़ रहा, जातिवाद तो छोड़ने के लिए तैयार है। अगर इंसान स्वीकार ही ना करे, यूँ कह दे कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ और मैं मानूँ ही नहीं किसी बात को, तो फिर जातियाँ हमारे ऊपर कैसे लगेगी? ये जातियों को पकड़े बैठे हैं। लेकिन अब पकड़ने का कारण भी बता देता हूँ। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। जैसे किसी समाज में एक प्रमुख आदमी हो जाता है और वो उनमें अपनी चौधर जमा लेता है। वो प्रमुख आदमी क्या करता है, फिर वो ऊपर उठता है कुछ, तो वो अपनी एक प्रभुता जाति बनाकर बैठ जाता है। जब कोई मंत्री आए या कोई और पहुंच वाला आदमी आए, कोई पंचायती होए, किसी प्रकार का फैसला हो, तो उस इंसान से मिलते हैं और वो उनके ऊपर राज करता है। अब वो राज करता है कि अगर वो यूं कह दे सबको कि तुम जातिवाद को मत मानो, तो फिर उसकी चौधर चली जाए। इसलिए वो अपनी प्रभुता को गंवाना नहीं चाहता, वो अपने मान प्रतिष्ठा को गंवाना नहीं चाहता, इसलिए उन लोगों को उस जाति में वो फंसाए रखता है। मेरी बात को बड़े गौर से समझना है। यही हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बुराई है। इस बुराई को अगर हमने निकाल दिया तो सनातन धर्म जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। हिंदू संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। हमारे अंदर पहले हम एक विचार करें, हो सकता है कई बार होगा, लेकिन मैं अपने स्थानीय जगह का जिक्र करता हूँ। हमारे कोई शादियाँ करते हैं तो 4 गोत्र टालते हैं कम से कम, और उन गोत्रों में माँ का,
आपका नानी का और दादी का गोत्र, उन गोत्रों को छोड़कर रिश्ता करते हैं। और हमारे पहले तो यहाँ ऐसा भी हुआ करता था कि ग्वांड में यानी नज़दीकी गांव में वहाँ भी रिश्ता नहीं किया करते थे, ग्वांडी को भाई माना करते थे। और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि गांव की कोई लड़की हो, वो कहीं ससुराल में रह रही हो, जहाँ भी ब्याही हो, वहाँ पर उस गांव का कोई आदमी जाता है तो उस लड़की को अपनी बहन बेटी मानकर उसको सम्मानित तौर से कुछ न कुछ देकर आता है। आप देखिए हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, लेकिन इस संस्कृति को बिगाड़ा किसने? इस संस्कृति को खराब किसने किया? हम नहीं किया। एक बार आओ हम सब मिलकर पूरे देशवासी इसका पूरी तरह से मंथन करें और मंथन करके देखें कि हमारी संस्कृति कितनी बिगड़ गई है, कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी संस्कृति खराब हो चुकी है। लेकिन खराब करने वाले कौन हैं? लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा बीच में कि इसमें ये कोई चक्कर नहीं होता कि किसी जाति धर्म समाज का जिक्र नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सभी समाज आते हैं। पूरा जांच करके देखो आप, क्योंकि सनातन पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और कोई धर्म के बारे में आप जिक्र करिए, वो नहीं कहेंगे कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, और हम कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब मेरा पूरा विश्व परिवार है तो आप सोचिए कि जो जो आप देखते हैं, कोई धर्म और अन्य धर्मों को देखते हैं, तो उन धर्मों के बारे में हम कह दें कि ये भी हमारा परिवार है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि हम मानव धर्म को मानने वाले हैं, हम एक इंसान धर्म को मानने वाले हैं, हम इंसानियत रखने वाले हैं। इसलिए जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है संसार में, सभी धर्म जीवन जीने की पद्धति है, यानी अपने जीवन जीने का स्टाइल है। अपनी पद्धति के अनुसार कोई कैसे जीता हो, किसी ने दाढ़ी रख ली होगी, किसी ने जूड़ा रख लिया, किसी ने पगड़ी बंध ली, किसी प्रकार कुछ भी किया होगा, किसी ने टोपी लगा ली होगी, किसी ने कैसे कर लिया होगा। सब अपने अपने अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं। तो इसलिए सनातन में कोई प्रतिबंध नहीं। हम इसको सुधारें कैसे? प्यारे देशवासियों, अगर हम सनातन धर्म को सुधारना चाहें तो पहले सबसे पहला नियम ये है कि तुम जातिवाद को समाप्त करो। और हम क्या देख रहे हैं, मेरी बात का कोई भी संत महात्मा या कोई और प्रतिष्ठित लोग हैं वो बुरा मत मानना। अगर बुरा मानो तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुझे कुदरत ने इसलिए भेजा है कि मैं हर इंसान को हर बात से अवगत कराऊं जो मुझे कुदरत ने ज्ञान दिया है। मैं कोई पुरानी किताबें पढ़ने वाला नहीं हूँ, न कोई वेद शास्त्र पढ़ के बोलता, और न ही कोई देहधारी गुरु है। मेरा गुरु कण कण में छिपा हुआ है, पूरा संसार ही मेरा गुरु है, हर कण कण मेरा गुरु है। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थान ऐसा है जिसमें कहते हैं कि यहाँ नारी का जाना वर्जित है। नारी वहाँ पे माथा नहीं टेक सकती, वहाँ पे पूजा नहीं कर सकती। आप सोचिए कि परमात्मा के घर में नर और नारी दो हैं या एक हैं? सबका मालिक एक है या दो हैं? मालिक सबका एक है। और नर नारी में अगर भेदभाव है तो जो रोकने वाले हैं, हम एक विचार करके देखें। एक संत कहता है कि नारी मेरे से दूर रहे, दूर रहे, लेकिन उसका जन्म कहाँ से हुआ? उसकी जन्मदाता कौन है? इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये तो नारी का अपमान करने लग रहे हैं। इसलिए किसी जगह पर हम देखते हैं कि एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में किसी जाति के ऊपर प्रतिबंध है कि ये दलित है, ये एससी है, ये एसटी है, या कोई भी है, इसके ऊपर है कि ये यहाँ पर पूजा नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि उनका मालिक कोई और है, इनका कोई और है, उनका कोई और है। ये हमारे सनातन धर्म में
ऐसे अगर हम सुई घुमाते हैं तो कहीं नारी को नहीं मानते, कहीं दलित को, कहीं फलित को, कहीं कैसे अलग अलग सब बटे हुए हैं। इस बंटवारे ने ही हमारे देश में सब हलचल मचाई है। आप सोचिए और विचार करिए, एक झाड़ू लेकर और झाड़ू को बखेर दीजिए, झाड़ू की सीखें हैं वो सारी की सारी बिखर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कचरा बन जाएगा। इस प्रकार कोई समाज बिखर जाता है, चाहे कोई देश प्रदेश बिखर जाता है, तो वो बिखरने के बाद कचरा बन जाता है। जैसे हम झाड़ू की सारी सीखें इकट्ठी करके उसको रस्सी से बांध लेते हैं तो क्या होता है, उससे कचरा निकल जाता है। अगर हम सारे देशवासी, सारे सनातन या हिंदू संस्कृति वाले सब इकट्ठे होकर सबको अपना भाईचारा मानकर चलें, इसमें न जाति न धर्म न समाज, हम अपने आप को एक इंसान कहें, तो जरा देखिए देश से कचरा निकल जाएगा। कहीं भी कोई तनाव नहीं होगा, सब शांति प्रिय जीवन होगा। प्यारे देशवासियों, आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के आवेदन है, क्या आप चाहते हैं कि हर जगह शांति हो? अगर तुम शांति से जीवन जीना सीख लो तो जैसे शांति से जीवन जीते हैं ऐसा कोई आनंद नहीं, बड़ा आनंद आता है। और शांति से जीवन जीते हैं तो जो 60-70 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं कई लोग, वो 100 वर्ष के होके मरेंगे। 100 वर्ष वाले हैं वो 120 वर्ष तक, तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। इंसान की उम्र घटती है केवल तनाव से, तनाव, लड़ाई झगड़े से, टेंशन में रहने से उम्र घटती है। आप जरा सोचिए, अगर हमें पूरी तरह से सबको समानता का अधिकार देना है, सबको एक नज़र से देखना है, तो आइए हम सब जातिवाद को भंग करें, सारी जातियों को सारे मिटा दो। एक बड़ी अचंभे की बात है, बीच में मेरी बात का बुरा तो मत मान लेना कोई। इधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, जय भीम, और ऊपर से कहते हैं मेरी ये जाति है, अपनी जाति का नारा लगा रहे हैं साथ। लेकिन आज बिल्कुल आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि तुम चाहे कहीं भाग लो, सनातन धर्म को छोड़कर भागो, हिंदू संस्कृति को छोड़कर भागो, चाहे किसी धर्म में चले जाओ, लेकिन तुम पिंजरे में बंद हो जाओगे। यानी कोई भी धर्म में जाओगे उसका पिंजरा है, उस पिंजरे में बंद रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते तुम कभी भी। आज़ादी है तो तुम्हें सनातन में है, आज़ादी है तो हिंदू संस्कृति में है। इस धर्म में किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, तुम किसकी पूजा करते हो, कोई प्रतिबंध नहीं होता कि तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजा जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो, तुम मठों में जाते हो या किसी आश्रम डेरे में जाते हो, कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप देखो बिल्कुल खुला जीवन जीने वाले और जानबूझ के पिंजरे में जा बढ़ते हैं, तो तुम पिंजरे में जानबूझ के चले जा रहे हो। इसलिए मेरा तो सभी देशवासियों से ये आवेदन है कि आप बजाय इस धर्म को छोड़ने के दूसरे धर्म को अपनाने के लिए अपने आप को पहचानना शुरू करिए और पहचान कर देखिए कि तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा प्रतिबंध है। तुम समय जाति को नहीं छोड़ रहे, जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तो यूँ कहा था कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ उसका नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि मैं तो जिस जाति धर्म में जन्मा हूँ उसका हूँ। विपरीत बात है, बाबा साहिब को मानते हो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नहीं मानते। तुम संविधान को मानते हो, संविधान की नहीं मानते। तुम गीता को मानते हो, गीता की नहीं मानते। अगर तुम की मानने लग जाओ तो तुम्हारा झंडा आकाश में फरकेगा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको पूरी समझ आ चुकी है तो पहले चरण में जातिवाद को भंग करिए और जातियों में जो प्रमुख लोग हैं पहले उन लोगों से आवेदन करिए। सभी लोगों को कहो
कि कृपा करके हम अज्ञानी लोगों को ये कहो कि तुम जिस जाति धर्म समाज में जन्मे हो तुम इसके नहीं हो, और तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा आज, अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए तो बहुत गहराई से समझ लेना है कि एक इंसान अपने आप को अपर कास्ट का मानता है, ऊपर जाति का मानता है, लेकिन है वो गरीब। वो कौन से अहंकार में जी रहा है? वो सिर्फ अपने जाति के अहंकार में जी रहा है। एक इंसान कहता है कि ये निचली कास्ट का है, अर्थात ये दलित समाज का है, और उसके पास अच्छे खासा पैसे हैं, उसके करोड़ोंपति अरबपति खरबपति हैं, तो वो अपने अहंकार में जी रहा है, धन के अहंकार में, धन के अहंकार में जी रहा है। जाति उसकी वही है। वो कहता है कौन है? दलित हूँ। अब दलित नाम तो दबे कुचले का होता है। तुम दलित कैसे हो जब तुम्हारे पास अरबों खरबों की धन माया है, करोड़ों की धन माया है, करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, तो जरा सोचिए तुम दलित कैसे हो। लेकिन वो धन के अहंकार में तो जी रहे हैं और जाति उनकी वही। इधर देखते हैं अपर कास्ट में, देखते हैं किसी में तो है तो वो गरीब, लेकिन वो जाति के अहंकार में जी रहा है। एक को जाति का अहंकार है और एक को धन का अहंकार है, लेकिन गरीब और अमीर सभी जाति और धर्म समाज में होता है। अगर देश में सभी को समानता करनी है, सामाजिक समानता लानी है, तो इस जातिवाद को भंग करके और गरीब और अमीर दो जातियां हो जाए। उसके बाद देखना क्या आनंद होगा। उस आनंद में एक नया ही आनंद पैदा हो जाएगा। हम सब भारतीय हैं, जाति हमारी भारतीय है, और हम बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाएं तो कौन पूछेगा भाई कौन है? वो कहेगा भारतीय है, हिंदुस्तानी कहेंगे, भारतीय कहेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो जातिवाद को भंग करिए। अपनी जातियां तुम्हारी जिस जाति के बने बैठे हो उसके नहीं हो, इस जातियां कर्म होती है। तुम पुराने इतिहास को देखो, तुम्हारे बुजुर्ग थे, वो राजा थे, वो रजवाड़े थे, वो राजा रजवाड़े में से तुमने कोई गलत काम किया, तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। तुम जो काम करने लगे उसी काम में तुम फंस गए और उसको तुमने जाति बना के बिठा लिया। इसलिए अगर मेरी बात समझ आती है तो आगे पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा अगली वीडियो में आपको, ताकि आपके अंदर से अंधेरा मिट जाए और भाईचारा कायम हो जाए। हम सब देशवासी एक हो जाएं और एक रास्ते पे चलें। एक घर से आए, एक घर में जाना है। मरना किसी का अलग नहीं और जीना किसी का अलग नहीं, और सब एक जगह से आकर एक जगह जाना है। तो इसी के साथ जय सनातन, जय सतधर्म। अगर हमारी ये बात समझ आई है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपको उसका उत्तर दे सकें। जय सनातन, जय सतधर्म।